ब्राह्मण विरोधी आरोपों के बीच में भारतीय जनता पार्टी ने एक नया दांव चला है। बीजेपी अब गरीब ब्राह्मणों की बीमा कराएगी, यानी कि भारतीय जनता पार्टी का ये नया दांव, जिसमें बीजेपी गरीब ब्राह्मणों का बीमा कराएगी। बीजेपी एमएलसी उमेश द्विवेदी का यह बयान सामने आया है। बीमा के लिए प्रस्ताव को तैयार किया जा रहा है। ब्राह्मणों का मेडिकल इंश्योरेंस भी कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश में करीब 13% के आसपास ब्राह्मण वोटर्स हैं। हमारे सहयोगी आदित्य द्विवेदी इस वक्त फोन लाइन के जरिए जुड़े हैं। आदित्य, पहले कांग्रेस और उसके बाद में सपा बसपा ब्राह्मण वोटों की फसल को काटने के लिए लगातार पार्टियों के बीच में एक रस्साकशी चल रही है। बीजेपी की नई प्लानिंग क्या है? और देखिए, जब पिछले कुछ समय से अगर ध्यान दें, उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक अजीब सा बदलाव आ रहा है। जब से कानपुर का बिकरू कांड हुआ है और उसके बाद जो पुलिसिया कार्रवाई हुई है, उसको लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष के लोग योगी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि योगी सरकार के जो ब्राह्मण मंत्री हैं, जो कद्दावर नेता हैं, उन्होंने लगातार विपक्षियों के जो भी जवाब थे उसको करारा जवाब दिया है। इसी क्रम में लग रहा है कि एक पूर्व एमएलसी हैं भाजपा के, उन्होंने आज एक प्रपोजल बना करके मुख्यमंत्री को सौंपा हुआ है, जिसमें कि ब्राह्मणों को मेडिकल इंश्योरेंस, जीवन बीमा और इस तरह की कुछ पॉलिसीज, ताकि ब्राह्मण वोटों को रिझा सके और ये लगे कि नहीं भाजपा ब्राह्मणों की हितैषी है। इसको लेकर के भाजपा की तरफ से एक ये बड़ी पहल की गई है जो आज सामने आई हुई है। जी जवाब तो ऐसी स्थिति में क्या देखा जाए या समझा जाए कि आगे आने वाले दिनों में ब्राह्मण वोटों को लेकर के तमाम पार्टियां एक बार फिर से कुछ ऐसी रस्साकशी में देखने को मिलेंगी, ताकि आगे आने वाले चुनाव को लेकर के वोटों को रिझाया जा सके, या वाकई गरीब ब्राह्मणों को स्थिति दुरुस्त करने के लिए कवायद कर रही है पार्टियां? देखिए, गरीब ब्राह्मणों का कुछ भला हो या ना हो, अपना भला करने के लिए जरूर सारी पार्टियां लग गई हैं। कोई कह रही है कि 108 फीट की जो है परशुराम जी की मूर्ति लगाई जाएगी, तो मायावती कह रही है कि नहीं, उससे बड़ी हम लगाएंगे। और उसके बाद भाजपा ने अब उनको मेडिकल इंश्योरेंस और इस तरह की बातें करने की बात कही हुई है, और लगातार दावा कर रही है कि ब्राह्मण वोट तो परंपरागत है भाजपा का, वो कहीं जा ही नहीं सकता। लेकिन इधर नाराजगी लगातार चल रही है। इसको लेकर जो भाजपा के कद्दावर नेता हैं, 8 विधायक हैं, उन सबको भी सक्रिय किया गया। और आज विधान सभा में जितने भी विधायक हैं उन सबको एक बैठक भी होनी है, वर्चुअल बैठक होगी भाजपा की। उसको हालांकि विधानसभा सत्र को लेकर है, लेकिन कहीं ना कहीं ये ब्राह्मण राजनीति जो प्रदेश में चालू हुई है उसको लेकर भी जवाब देने के लिए पार्टी दिशा निर्देश जरूर देगी। जी जवाब। चलिए, शुक्रिया आदित्य इन तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता अनुराग भदौरिया इस वक्त फोन लाइन के जरिए जुड़ रहे हैं। अनुराग जी, सपा भी वही कर रही है, बसपा भी वही कर रही है, और अगर बीजेपी अपनी नई प्लानिंग के साथ आ रही है तो इसमें गलत क्या, सवाल क्यों? समाजवादी पार्टी को आप अच्छी तरह जानते हैं कि समाजवादी पार्टी विकास की राजनीति करती है। जैसा कि हम एक सांस में गिना भी सकते हैं, आप भी जानते हो, आप भी हमारे एक्सप्रेसवे पे चले होंगे। और 108 जो एम्बुलेंस है वो आप अच्छी तरह जानते हैं, 100 डायल, 1090 से लेके मेट्रो से लेके हॉस्पिटल से लेके और सारी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को फोन लाइन से जोड़ने का काम समाजवादी ने किया। समाजवादी पार्टी कभी जात धर्म की राजनीति नहीं करती, और भारतीय जनता पार्टी तो यकीन ही नहीं करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को तो राजनीति करनी, आपको पता ही है, इन्होंने बोला था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हम आएंगे बेटियों की रक्षा करेंगे। आज हालत क्या है, इन्हीं की बात बता रहा हूँ। इन्होंने बोला था अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़ के चले जाएं, उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो उनकी जगह कोई जगह होगी, या तो नीचे होंगे या तो कहाँ होंगे पता नहीं। आज अपराधी कहाँ हैं? आप घटना हापुड़ की ले लो। मगर अनुराग जी, गरीब ब्राह्मणों का अगर मेडिकल इंश्योरेंस कराया जाएगा, बीमा कराया जाएगा तो आ रहा हूँ, अरे मैं आ रहा हूँ, आपकी बात से आ रहा हूँ। आप लखीमपुर में बच्ची के साथ क्या हुआ, 13 साल की बच्ची के साथ, उसके बाद गोरखपुर में क्या हुआ, फिर आजमगढ़ में क्या हुआ। लगातार बच्चियों पे अपराध की यहाँ पे जैसे मानसून की बारिश से ज्यादा गोलियों की बारिश हो रही है और बच्चियों पर अत्याचार पड़ रहा है। इन्होंने बोला था हम बनाएंगे क्या, रोमियो स्क्वाड। तो इनकी बात पे यकीन मत कीजिए। ये जो कहते हैं करते कहाँ है? मैं तो कहता हूँ सबके लिए करा दो। चलो, आप हेल्थ इंश्योरेंस सबके लिए करा दो, पूरे हिंदू उत्तर प्रदेश की हर जनता के लिए करा दो। क्यों जनता को उत्तर प्रदेश को आप छोड़ना चाहते हो? आप पूरी जनता करा दो ना। आप सब हमने मेट्रो चलाई तो एक कास्ट के लिए नहीं चलाई ना, हमने अगर एक्सप्रेस बनाया तो ये सबके लिए बनाया ना। तो आप अगर करना चाहते हो, उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको चुना है, उत्तर प्रदेश की जनता ने आप पे भरोसा जताया है, तो कर दीजिए हर जाति के लिए हेल्थ इंश्योरेंस। किसने आपको रोका है? लेकिन भारतीय जनता पार्टी है ना, जुमलेबाज पार्टी है, इसलिए इन पे यकीन मत कीजिए। ये जुमला देंगी, जुमले के अलावा इनको कुछ नहीं करना, बस सीधी सी बात है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का भी आपने देख ही लिया, इन्होंने जो नारा दिया था, आज बेटियों की हालत क्या है अब इससे किसी को छुपा नहीं है। अपराध की हालत क्या है, कहीं छुपी नहीं है। बस
तो मंशा क्या आप देख रहे हैं बीजेपी की इस स्कीम के तहत? मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी जुमलेबाज पार्टी है, इसलिए इसकी बातों पे यकीन मत कीजिए, बस इतनी सी बात है। भाई 2 करोड़ रोजगार मिल गया, मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ ना, 15 लाख अकाउंट में आ गए, महिला पर अत्याचार बंद हो गया, बेरोजगारी दूर हो गई देश से, आप बताइए, महंगाई कम हो गई, क्या है डीजल पेट्रोल की कीमत? इनकी बातों मत जाइए, ये जुमलेबाज पार्टी है, जुमले के अलावा कोई दूसरी बात नहीं करती है। और जय हिंद। मतलब चुनावी चाल है ये उनकी, आप ये कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ जुमलेबाज पार्टी है, जब जिसको जुमला ही फेंकना है कुछ भी फेंक दो, वो तो कल बोल देंगे हम आपको 10-10 लाख रुपए सबके अकाउंट में दे देंगे, बोल सकते हैं, क्या दिक्कत है? 15 लाख तो आ ही रहे थे, अब 10-10 बोल देंगे, सब जुमला ही फेंकना है तो दिक्कत क्या है? जब आ जाए तब बताना। मगर महर्षि परशुराम की मूर्ति लगाने से तो ब्राह्मणों का विकास तो नहीं हो जाएगा ना, वो भी तो एक सवाल है। ब्राह्मणों की बात नहीं है, परशुराम जी भगवान है, भगवान किसी जाति से नहीं होते, भगवान परशुराम जी किसी जाति के भगवान है। वो पंडित जी थे, उनकी माँ क्षत्रिय थी, उन्होंने धनुष अपना क्षत्रिय राम को दे दिया था, चक्र उन्होंने किसको दे दिया था? कृष्ण भगवान को दे दिया था। तो कृष्ण भगवान के भी उसका भाई, ये तो उसके विष्णु के छठे अवतार हैं, तो भगवान को आप जाति में कहाँ जोड़ने में लग गए यार? कमाल की बात है। ये डर है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि उसको जाति धर्म की राजनीति करनी है, इसलिए डर जाती है। और भारतीय जनता पार्टी को बोलो जी। अनुराग जी, हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी के नेता और प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी भी जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, अगर बीजेपी ब्राह्मणों का मेडिकल इंश्योरेंस करा रही है, बीमा करा रही है, तो इसमें किसी किस्म की कोई दिक्कत है या होने दिया जाना चाहिए कि ठीक है, भला तो हो कम से कम गरीब ब्राह्मणों का? जब्बार भाई, जो आपने बात कही है बिल्कुल सही है। सच बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने मान लिया है कि उसके राज्य में कोई भी सुरक्षित नहीं है, उसके राज्य में ब्राह्मण भी सुरक्षित नहीं है, उसके राज्य में कोई सुरक्षित नहीं है, क्योंकि बीमा तो उन्हीं का कराया जाता है जो असुरक्षित हो। और भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट मान चुकी है कि वो शासन करने में काबिल नहीं है, शासन करने में नाकारा है, निकम्मे हैं। इस वजह से वो सारे ब्राह्मणों का बीमा कराएंगे। जिस तरीके से हत्याएं हो रही हैं, ये मान लिया है कि क्या स्टेट स्पॉन्सर हत्याएं हो रही हैं, इसीलिए वो बीमा कराना चाहते हैं ब्राह्मणों का। जितने लोगों को ये बीमा कराना चाह रहे हैं, क्या उनकी भी हत्या कराना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग? मगर बीजेपी ये कह रही है कि कांग्रेस ब्राह्मण चेतना संवाद के जरिए फिर क्या करना चाह रही है? जगाना चाह रही है। चेतना का मतलब जगाना होता है जब्बार भाई। अगर उनको चेतना का मतलब नहीं मालूम है तो किसी जाति विशेष को ही जगाना विकास का काम है? नहीं, ब्राह्मण को जगाना, चेतना करना किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, किसी व्यक्तिगत लीडर के द्वारा, ये कांग्रेस के द्वारा, कांग्रेस के नेता के द्वारा ब्राह्मण चेतना की जा रही है कि कहीं अन्याय हो रहा है किसी के खिलाफ, तो निश्चित तौर पर वो बात होगी। लेकिन ब्राह्मणों के बीमा कराने को लेकर के जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपनी बात कर रही है, वो अपने आप में ये बताने के लिए पर्याप्त है कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, उत्तर प्रदेश में राक्षस राज है, उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण सुरक्षित नहीं है, और सरकार के लोगों ने मान लिया है कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण सुरक्षित नहीं है, इसलिए उनका बीमा करा दो। जी, या कहीं बीजेपी को ऐसा तो नहीं लग रहा कि ब्राह्मण वोटर्स बीजेपी से खिसक सकते हैं, इसलिए उनको अपने साथ जोड़ के रखा जाए, क्योंकि ऐसा आरोप अभी दूसरी पार्टियों की तरफ से लगा है? देखिए जब्बार भाई, जिनका बीमा कराया जाता है वो वोटर नहीं रहता। जिस तरीके की भाषा का उपयोग भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया है, ये अपने आप में सोचने वाली बात है कि बीमा कराने की बात आप कर रहे हैं, किसका बीमा कराएंगे? सोचिए ना, वोटों की राजनीति कर रहे हैं या कहीं ना कहीं लोटों की राजनीति कर रहे हैं? ये लोग राजनीति करने लायक नहीं रहे हैं। ये लोग मान चुके हैं कि हम सरकार चलाने में निकम्मे हैं। बहुत शुक्रिया सुरेंद्र राजपूत जी, R9 टीवी के साथ जुड़ करके अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए।